यकुम अगस्त को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा और त्यौहार के मद्देनजर उलेमा ने सरकार से अपील की है कि उन्हें ईद के रोज नमाज बाजमात और कुर्बानी की इजाजत दी जाए। वहीं दूसरी जानिब यूपी सरकार ने भी ईद कुर्बा के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक अगस्त को ईद उल अजहा का त्योहार है। कोरोना के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार कुर्बानी का त्योहार कुर्बान हो जाएगा या फिर अपनी रिवायतों और मजहबी कायदों के तहत साबिका बरसों की तरह अदा किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद इबादतगाहों पर पाबंदियां तो हटा ली गईं, लेकिन सख्तियां अभी भी जारी हैं। यूपी समेत कई रियासतों में तय तादाद में नमाजी मस्जिदों में जमात कायम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल जारी रहेंगे। वजू भी घर से ही करके आना होगा। मस्जिदों में इंतजाम नहीं रहेगा। बुजुर्गों और बच्चों को न आने की अपील भी की गई है। ऐसे हालात में त्योहार के मद्देनजर जमीयत उलमाए हिंद ने ईदगाहों और मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, तो दारुल उलूम देवबंद ने भी जमीयत की तायद की और मवेशियों के बाजार लगाने की भी अपील की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के संभल से MP शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि नमाज बाजमात पढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा। तो 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी। नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा। सारे मुसलमान को नमाज पढ़ाइए, जब ये मुल्क बचेगा। दुआ करेगा जब इतना मुसलमान गिड़गिड़ाकर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी चाहेगा और अल्लाह से कहेगा अल्लाह तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, हम सब तेरे बंदे, लिहाजा हमें इससे कोरोना से निजात दे दे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस भीड़ से नुकसान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। इन सब के बीच यूपी की योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की। सरकार ने कोरोना के मद्देनजर सभी मजहबी मकामात के लिए भी हिदायतें जारी की हैं कि यहाँ भीड़ न इकट्ठा की जाए। इसके अलावा ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को देखते हुए यूपी के DGP ने भी फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है। यूपी सरकार में अक़लियती मामलों के वजीर मोहसिन रजा कहते हैं कि मजहब जान को हलाकत में डालने का कतई हुक्म नहीं देता। कोरोना के मद्देनजर हालात को समझने की जरूरत है, ये वक्त सियासत का नहीं है। इस तरह की बात उठाना एक किसी ऐसे इदारे का जहां पर दीन पढ़ाया जाता हो, तो क्या दीन ने ये कहा है कि आप सब लोगों को भीड़ में भेजकर और उस कोरोना से सबको आपस में एक दूसरे को कोरोना करा दीजिए? ऐसा नहीं कहा है हमारे मजहब ने, और इन्हें समझना चाहिए। ये सब चीजें लिखने से पहले ये कोई राजनीति का वक्त नहीं है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम इंसानी जानों को कैसे बचाएं। यही हमारा मजहब कहता है, यही दीन, कोई भी मजहब दुनिया का वो यही कहता है कि ऐसे वक्त में कोरोना के दौरान हम जानों को कैसे बचा सकें, इंसानी जानें कैसे बच सकें, और ना कि आप ईद उल अजहा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उलेमा की दलील है कि हमने लॉकडाउन के दौरान हिदायतों पर अमल किया, अपने मजहबी जज्बात को काबू में रखा, लेकिन अब अनलॉक 2 चल रहा है। जिंदगी मामूल पर लौट रही है। शॉपिंग मॉल्स, बाजार, होटल्स, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी शर्तों के साथ खुले हैं। तो ईद उल अजहा के त्योहार को देखते हुए इबादतगाहों में और रियायत दी जाए। खासकर यूपी में मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों के दाखिले वाली सख्ती हटाई जाए। लेकिन अब नई गाइडलाइन ने इन मुतालबात को दरकिनार किया है। पूरे देश में, भारत में अनलॉक चल रहा है। मार्केट और तमाम चीजें खुली हुई हैं, लिहाजा मुसलमानों को भी जमात से ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। और 1, 2, 3 अगस्त को 3 दिन तक जो कुर्बानी की जाएगी उसके लिए भी पूरे इंतजामात होने चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई रुकावट पैदा ना हो। ईद उल अजहा का एक नाम ईद कुर्बा है, यानी इस ईद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कोरोना के सबब मवेशी के बाजार लगाने की भी इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में उलमा का मुतालबा है कि ईद के दिन करीब हैं, जानवरों के बाजार भी लगाए जाएं, ताकि हम अपने अकीदे, ईमान और रिवायत के साथ अपना त्योहार मना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।